Hello dear 10th. I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology, chapter 6, life processes for the class 10. Already I have given the content of nutrition, respiration, excretion and the almost transportation also. Only few part of transportation is left. Okay. Now with this topic, I am going to start the revision of the respiration in the form of question banks. Okay, I have chosen few important questions from the respiration and the excretion and the transportation, and one by one I will upload my videos. So you should be updated with my videos. You should press the bell icon to get my updates. Okay, so now let's start about the transportation. It is a part 19. If you have not liked my videos, so right now just stop the video and like it, subscribe it and share with your friends. Okay, so in this video I am going to start the lymphatic system in human beings. अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ब्लड हमारी बॉडी में आर्टरीज वेसल्स के थ्रू किस तरह से सर्कुलेट करता है. अब इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में एक सिस्टम और वर्क करता है, दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम. जिस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का एक नेटवर्क बना हुआ होता है, लगभग उसके साथ साथ या साइमल्टेनियसली एक और सिस्टम काम करता है ह्यूमन बींग्स में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. तो चलो अब जानते हैं व्हाट इज द लिम्फेटिक सिस्टम. तो बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, देखो जैसा मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बना के काम करता है. ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम, ये जितनी भी रेड नोड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम के लिए ही है. ठीक है, तो ये सभी क्या है, कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम विच इज फंक्शनिंग इन आवर बॉडी. तो अब ये साइड बाय साइड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्यों होता है, इट्स अ वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी. अभी हम देखते हैं, एक और मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक पिक्चर आपको दिखाया था, ये एक्चुअल कंडीशन है. इस तरह के नोड्स होते हैं, यहाँ पर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है और नोड लाइक स्ट्रक्चर्स ये शो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है और जहां पर भी ये नोड्स होते हैं, ये लिम्फेटिक नोड्स कहलाते हैं. क्लियर? चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिम्फ. लिम्फ क्या है? तो बच्चों, लिम्फ है एक कलरलेस फ्लूइड. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस. अब हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड रेड कलर का होता है. ठीक है, ब्लड के अलावा हमने अपनी बॉडी में कोई और फ्लूइड नहीं देखा जिसमें कोई भी कलर होता है, लेकिन इसके अलावा एक फ्लूइड होता है लिम्फ, जो कलरलेस होता है. ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है. ये लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बनने वाला लिम्फेटिक नोड्स है. ये देखो, ये नोड्स हैं यहाँ पर, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की तरह से फैली रहती है. ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस. जो हमारी बॉडी में इंटरसेलुलर यानी खाली जगह होती है, उन सब जगह में ये लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ होता है. क्लियर? मोर अबाउट फॉर द लिम्फ. As lymph is formed from the plasma which escapes from the capillaries. अब देखो, ये लिम्फ बन किससे जाता है, लिम्फ उस प्लाज्मा से बनता है जो कैपिलरीज में आगे जाने से रह जाता है. आपको मैंने बताया था कि जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड लेकर जा रही हैं, वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही हैं, कैपिलरीज दोनों ही दिशाओं में काम करती हैं. वो प्योर ब्लड के लिए भी फंक्शनिंग करती हैं, इम्प्योर ब्लड के लिए भी फंक्शनिंग करती हैं. एज पर द रिक्वायरमेंट कैपिलरीज आर डूइंग द वर्क. अब जब कैपिलरीज दोनों ही तरह का फंक्शन कर रही हैं, तो वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है कि प्लाज्मा में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाएं, जो कैपिलरीज आगे ना ले जा पाए और वो पीछे ही छूट जाए, वो एस्केप हो जाए. ठीक है ना, उस मटेरियल से लिम्फ बनता है.
अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, मैं दोबारा से इसको पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। lymph is formed from the plasma which escapes from the capillaries। इस पूरे प्रोसीजर में जो भी कैपिलरी से छूट जाता है आगे ले जाने के लिए, वही lymph बनाता है। ठीक, तो जैसा कि आपने ये डायग्राम में देखा, तो यहाँ पर ये नेटवर्क क्यों है? क्योंकि बच्चों ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं और लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं, ये हमारे किसी भी ऑर्गन के साथ में जुड़कर काम करना शुरू कर देती हैं, जहां पर भी ये कैपिलरीज कोई भी मटेरियल को पीछे छोड़कर आ चुकी होती है। क्लियर? अभी और क्लियर होगा आपको। जस्ट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखो बच्चों, लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज कुछ इस तरह का हमारी बॉडी में नेटवर्क बना हुआ होता है। ये यहाँ पर हमारी मेन कैपिलरीज हैं जो आर्टरीज और वेन्स के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये कैपिलरीज आगे और पीछे प्योर और इम्प्योर ब्लड ले जाने का काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि एक ही साथ कैपिलरीज को बहुत सारा काम करना है, तो उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल पीछे रह सकता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वही लिम्फ की फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब लिम्फ की फॉर्म में जब कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, यदि हमने उसको कोई भी हमने स्पेस नहीं दिया, तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगा। इसलिए नेचर ने हमें लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड करा है, एक और ट्यूबुलर सिस्टम प्रोवाइड करा है, जिसमें ये सारा का सारा लिम्फ फिल होता चला जाता है। देखो, इसकी वजह से यहाँ पर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये देखो लिम्फ वेसल्स, एंडोथीलियल सेल्स हैं ये, और यहाँ पर लिम्फ कलेक्ट होता चला जा रहा है। ठीक है ना? आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ज्यादा आपकी 10th में नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट द लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, लिम्फ क्या कर रहा है? lymph drains into lymphatic capillaries which forms lymph vessels and joins into large veins। ठीक है ना? अब क्योंकि lymph है उसको भी कहीं ना कहीं ड्रेन होना है, तो उसके लिए जो lymphatic capillaries बनाई हैं उनमें वो lymph fill होता चला जाता है, जो lymph vessels बना लेता है, और उसके बाद वो large veins के साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि अब दोबारा से क्या होगा, वो दोबारा से इम्प्योर कंडीशन के साथ में मिलकर फिर से प्योर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि ये इतनी सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज क्यों हैं? क्योंकि वो जहां जहां पर भी हमारी बॉडी में कैपिलरीज हैं वहां से वो कनेक्टेड होती हैं टू कलेक्ट द लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। क्लियर? तो बच्चों देखते हैं अब हम सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपको इस लिम्फ फ्लूइड का ह्यूमन बॉडी में एक बहुत अच्छा डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आप इसके सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, जो भी लिम्फ है, लिम्फ फ्लोज इनटू नोड थ्रू नैरो वेसल्स। अब लिम्फ कैपिलरीज हमारी बॉडी में बन गई हैं, वेसल्स हमारी बॉडी में बनी भी होती हैं, जिनमें कि लिम्फ कलेक्ट होता है। अब ये लिम्फ कहाँ तक पहुंचता है? तो आपने देखा जहां पर लिम्फ होते हैं वहां पर बीच बीच में नोड्स होते हैं। तो ये क्या है? ये नोड्स हैं। नोड्स एक्चुअल में कैसे बने हुए होते हैं? इनमें WBCs होती हैं, यानी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। अब लिम्फोसाइट सेल्स यदि आपको याद आ रहा होगा तो इट इज अ आर्मी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की आर्मीज होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इम्प्योर जो भी मटेरियल है, इसमें भी कोई भी इम्प्योरिटी है, तो वो यहाँ पर B सेल्स और T सेल्स के थ्रू उसको प्योर कर दिया जाता है, एंड लेटर ऑन दैट लिम्फ इज रेडी टू फ्लो आउटसाइड फ्रॉम द नोड्स। फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, जो नोड्स हैं वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, देन अगेन इट हैज टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट वन नोड। तो इस तरह से एक नोड से दूसरी नोड तक जाते जाते जो भी मटेरियल है वो या तो मिड वे में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या उसको आगे तक जाना होगा, तो देन इट विल ट्रांसफर टू द अनदर वन नोड एंड देन इट विल रीअब्जॉर्ब, otherwise it will get transferred to the node to node and it will reach to the specific part of the organ. ठीक है, so it was about the circulation of fluid, lymph fluid in human body. ठीक है, अब इसकी एक्चुअल कंडीशन को हम देख लेते हैं।
देखो ये हमारी पूरी होल बॉडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी हमारी बॉडी में कैपिलरीज और वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी, जो हमारे हर पार्ट तक ब्लड लेकर जा रही हैं। उसी के साथ साथ एक और सिस्टम पूरी बॉडी में फैला होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। देखो ये छोटे छोटे नोड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये सब किसका पार्ट है? ये सब लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिनमें नोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से हम एक नोड का फंक्शन देखते हैं। इस नोड में क्या हो रहा है? देखो इस नोड से आर्टरीज भी जुड़ी हुई हैं, वेन्स भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? लिम्फ वेसल्स आर कलेक्टिंग ऑल द लिम्फ। जो भी लिम्फ है जो उसको रीअब्जॉर्ब होना है वो उसको कलेक्ट कर रही है। कलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर WBCs प्रेजेंट होती हैं, वो उस लिम्फ को फिल्टर करेंगी, क्लीन करेंगी, प्योर करेंगी, एंड देन इट विल बी बैक इनटू द ब्लड। देखो यहाँ पर फिर एक बार और देख लो, यहाँ पर एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये एफरेंट जो होती है वो एब्जॉर्बर होती हैं, वो कलेक्ट कर लेकर आती हैं, और इफरेंट जो होती हैं वो बाहर निकालने के लिए होती है, सप्लाई करने के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो नोड्स के अंदर ब्लड को लिम्फ को लेकर आ रही हैं, और ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं जो यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बी सेल्स और टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी, बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खाकर खत्म कर देती है, ठीक है ना, अटैक करके उनको किल कर देती है। अब इसके बाद जब ये लिम्फ पूरी प्योर कंडीशन में आ जाता है, दैट इट विल पास टू द नेक्स्ट वन नोड। या तो नेक्स्ट वन नोड तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अदरवाइज इफ इट हैज टू रीअब्जॉर्ब हियर ओनली, यहीं पर उसको रीअब्जॉर्ब हो जाना है, किसी और ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता है तो वो आगे नोड्स पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इतना 10th में होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक आपको लिम्फ नोड्स नहीं पता होंगे तब तक आप लिम्फ वर्ड को याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, lymph transports digested fats and drains excess fluids from intercellular spaces back into the blood। तो अब जो भी डाइजेस्टेड फैट है और जो भी एक्सेस फ्लूइड है जो टिश्यूज के पास चला गया है, वो सब वापस ब्लड में भेजने का काम कौन कर रहा है? लिम्फ कर रहा है। यानी जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। यानी कुछ भी काम यदि कैपिलरी से छूट गया है, नहीं हो पाया है, इनकम्प्लीट हुआ है, वो काम कौन कंप्लीट करेगा? लिम्फ कंप्लीट करेगा, यानी लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट करेगा। कैसे? देखो ये ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हुआ, हमारी बॉडी ने यूज किया इसको, ठीक। और उसके बाद जब ये यूज हो चुका तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन खत्म हो गई इसमें से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बची है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब इसी बीच में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर यदि किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, कोई मटेरियल है जो कैपिलरी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, या फैट मटेरियल है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो फिर से लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पर भी यदि इसी तरह की कोई कंडीशन है, कोई एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो भी कौन कंप्लीट कलेक्ट कर लेंगे? लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर WBCs हैं, तो WBCs उसको प्योर कंडीशन में लेकर आएंगी, डिसीज फ्री कंडीशंस में लेकर आएंगी, एंड अगेन इट विल सप्लाई टू द ब्लड। फिर से वो ब्लड में सप्लाई हो जाएगा। और क्या करता है लिम्फ? As it contains lymphocytes which kills germs and protects the body। मैंने आपको बताया कि इसमें WBC होती है, और WBC जहाँ मैंने आपको पढ़ा रखी है वहां पर मैंने आपको 5 काइंड्स बताए थे कि वाइट ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं। उसमें से जो सबसे मेन होती हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम के नोड्स में, जहाँ पर लिम्फ कलेक्ट रहता है, उसमें WBCs होती हैं, ठीक।
और जब लिम्फ यहाँ तक आता है तो WBCs उस पर अटैक करके उनमें जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देती है। देखो ये यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये यहाँ लिम्फ फील्ड है, तो किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन होगा वो इस नोड्स के अंदर जाएगा, ठीक है, और इन नोड्स में वो किल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी प्योर कंडीशन होगी ब्लड की वो आगे नेक्स्ट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाएगा या उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आसपास देखो सभी जगह टिश्यू सेल्स हैं, तो दैट विल डिपेंड ऑन द फ्लूइड कि किस तरह का मटेरियल है और कहाँ पर उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब होना है, दोबारा से ब्लड में कहाँ से घुलना है, ठीक है ना। तो वो बहुत सारे नेटवर्क की तरह होता है, तो वो कहीं से भी हो सकता है रीअब्सॉर्प्शन, ठीक। तो आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि लिम्फ किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई भी हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में वेस्ट नहीं जाने देता है, ठीक। अब एक डायग्राम हम और देखते हैं जिसमें आपको मैं दिखा रही हूँ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी, कि लिम्फ फ्लूइड किस तरह से काम कर रहा है। आपकी बॉडी में ब्लड तो सर्कुलेट कर ही रहा है, लेकिन लिम्फ भी कंटिन्यूअस आपकी बॉडी में काम कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस आपकी बॉडी में फैट भी फॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूअस आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स भी यूटिलाइज कर रही है। देखो हाउ फैबुलसली that lymphatic system is doing function, ठीक है। Not only the circulatory system is doing functioning in our body, that lymphatic system is doing functioning continuously, क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है। यदि हमने एक एप्पल खाया है और एक एप्पल में जितना भी न्यूट्रिशन है, जब तक वो हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं कर लेगी, क्योंकि जितना भी ब्लड ने घोला, ठीक है, ब्लड से जो कुछ भी बच गया वो बाकी का रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी लिम्फेटिक सिस्टम उसको भी रीअब्सॉर्ब कर लेगा। दैट मीन्स कि वी विल गेट द 100% ऑफ द बेनिफिट ऑफ दैट एप्पल। क्लियर? आई थिंक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि एप्पल से यदि हमें 10 ग्राम का बेनिफिट मिल रहा है तो आवर बॉडी विल नॉट लॉस्ट 9.9 ग्राम ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है, वो हमें हमारा 10% 10 ग्राम कंटेंट ही 10 ग्राम न्यूट्रिशन ही हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक। So I hope you all have enjoyed these slides. Now it's a time for the quiz. So now let's start the quiz. So be ready to write the correct option in the comment box or at the time of live chat. If you are present, then write directly answers to me. Now see the question number 1. A major function of the lymphatic system is option A, distribution of nutrients, option B, circulation of blood, option C, gas distribution, option D, return of tissue fluid to the cardiovascular system. देखिए कौन सा आंसर ज्यादा रिलेवेंट है, दैट ऑप्शन यू हैव टू राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम जो भी रेस्ट ऑफ द टिश्यूज है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है उसको वापस से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने का काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मींस द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Which sequence best describes the flow of lymph through the lymphatic system? अब आपको इसमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है जो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए काम कर रही है वो चूज करना है। मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूँ, आप बहुत ध्यान से आप इनको सोचेंगे और तब आप आंसर मुझे देंगे। डक्ट्स, वेसल्स, ट्रंक्स, कैपिलरीज। ऑप्शन बी, कैपिलरीज, वेसल्स, ट्रंक्स, डक्ट्स। ऑप्शन सी, कैपिलरीज, ट्रंक्स, वेसल्स, डक्ट्स।
ऑप्शन डी डक्ट्स, ट्रंक्स, कैपिलरीज, वेसल्स। Okay, now let's see the answer. So बच्चों, correct answer is option B. Give 1 mark if you have written the B. Okay, capillaries, vessels, trunks and ducts. आपको बताया था कि ये प्रोसीजर कैपिलरीज से शुरू होगा और जो भी कैपिलरीज से absorb होने से बच गया है वो वेसल्स रिसीव करेंगे and then it will reach to the trunks and the ducts to turn back into the blood vascular system. ठीक है, now see the next question. Question number 3 is the lymphatic system consists of all the following except. ठीक है, अब lymphatic system क्या इनमें से नहीं कर रहा है? नंबर ऑप्शन ए blood, ऑप्शन बी lymph nodes, ऑप्शन सी lymphatic vessels, ऑप्शन डी lymph. Now let's see the answer. Yes, of course, it's option A, blood. क्योंकि lymph nodes, lymphatic vessels, limbs, these all three options are doing the function for the lymphatic system. Clear? Now see the next question. Which of the following vessels transport fluid that leaks from the vascular system back into the blood? अब आपको उस वेसल का नाम बताना है जो लीक फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करती है और फिर उसको वापस वैस्कुलर सिस्टम में पहुंचा देती है. ऑप्शन ए साइनोसॉइड्स, ऑप्शन बी वेन्स, ऑप्शन सी लिम्फेटिक्स, ऑप्शन डी कैपिलरीज. Now see the answer. As this vessel is related to lymphatic system, so it is having its own name lymphatics. ठीक है, तो इसका नाम होगा lymphatics क्योंकि capillaries, veins, they are doing the another kind of work. Now see the next question. Question number 5 is the T lymphocytes and B lymphocytes are the major cells of the. Option A lymph nodes, option B lymphatic vessels, option C adrenal gland, option D thymus. Now see the answer. Yes, its answer is lymph nodes. क्योंकि जो lymphocytes हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो lymph nodes में ही present होते हैं. ठीक है, so correct answer is lymph nodes. See the next question. Question number 6 is all the following are important functions of the lymph nodes except. ठीक है, अब यहाँ पर 3 जो है ऑप्शन वो तो lymph के functions ही हैं और एक जो है वो lymph का function नहीं है. आपको जो उसका function नहीं है वो चूज करना है. ठीक है, ऑप्शन ए they serve as sites for production of antibiotics. Option B they remove foreign material phagocytized by macrophages. Option C they are the sites where antigens stimulate the immune system. Option D they function in the production of neutrophils, eosinophils and basophils. Choose any one wrong option. Now see the answer. Yes, option D. क्योंकि जो neutrophils, eosinophils, basophils they are the kind of WBCs. तो ये lymphatic system से नहीं बन रही है. Lymphatic system क्या कर रहा है? It is a production of antibodies. It is killing the foreign material and it is making the antigens to stimulate immune system. ठीक है, तो ये 3 बातें भी आपको lymphatic system के लिए याद रखने के लिए 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है,
Now see the next one question. Question number 7. The lymphoid organs located in the throat that defends against invading bacteria coming in through the mouth and nose is या are. ठीक है, आपको वो ऑर्गन्स बताने हैं, या एक ऑर्गन है या दो ऑर्गन है इसमें जो आपके थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं और वो आपको किसी भी इंफेक्शन से या बैक्टीरिया से बचाने का काम करते हैं. ऑप्शन ए द स्प्लीन, ऑप्शन बी पेयर्स पैचेस, ऑप्शन सी द टॉन्सिल्स, ऑप्शन डी द थाइमस. Okay, now let's see the answer. So correct answer is the tonsils. ठीक है, आपको ये याद करना है क्योंकि जो टॉन्सिल्स होते हैं, यदि हमारे जो थ्रोट होता है उसमें एक लिटिल बिट स्वेलिंग पार्ट होता है, तो जब तक बैक्टीरिया या हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए सफिशिएंट होती है. ठीक है, तो हमें टॉन्सिल्स प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन यदि हमारी इम्यूनिटी वीक है और वो बैक्टीरिया हमारे थ्रोट में सरवाइव कर जाता है, देन दिस पार्ट स्टार्ट टू स्वेल और फिर देन इट कैन क्रिएट द थ्रोट इन्फेक्शंस एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो इट वाज अबाउट द MCQs. आई थिंक यू ऑल एंजॉयड all these MCQs, and through the MCQs I try my best to give you all kind of important conditions of this topic. ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया है, और यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है तो बच्चों बिना लाइक किए आप इसको नहीं जाएंगे. आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी ये इंफॉर्मेशन और ये नॉलेजेबल स्लाइड्स पहुंच सकें. ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.